हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। 23 फरवरी की सुबह आपको जाना है इंग्लिश का पेपर देने। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर अगर हमें इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बहुत कम आता है, तो हम बिना पढ़े इंग्लिश में कैसे पास होंगे। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। ऐसे मैंने हिंदी में पास होने का ट्रिक, सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक दिया था, स्टूडेंट ने भैया धुआं धुआं उड़ा दिया। और आज मैं आपको इंग्लिश में पास होने का ऐसा ट्रिक देंगे कि अगर आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता तो आप बिना पढ़े इंग्लिश में आप बिना पढ़े 85% मार्क्स लाओगे, बिल्कुल ट्रिक से। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप एक एक क्वेश्चन का धुआं उड़ा दोगे। हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे। 23 फरवरी को आपका पेपर है। 23 फरवरी को जो सुबह आपको पेपर दिया जाएगा ना हाथ में, जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो कहोगे सर इसी ट्रिक से मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया। ऐसा ट्रिक है जिसमें आपको सारे एमसीक्यू 20 में 20 नंबर आप 23 फरवरी को सुबह एमसीक्यू ट्रिक से करोगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप छोड़ कर आओ, ट्रिक से। और प्लस आपका जो 50 में 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न है वो भी आप लोग ट्रिक से करोगे। बिल्कुल सारा क्वेश्चन आप ट्रिक से करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। पूरा इंग्लिश आप ट्रिक से करोगे सारा। आप ट्रिक से भैया 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, आप लोगों को जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, एनसीन पैसेज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, सारे का भैया ट्रिक बताएंगे और आप ट्रिक से लिख कर आओगे सेंट्रल आइडिया पोयम। इस वीडियो को भैया लास्ट तक देखना। अगर 10 मिनट का भी टाइम हो बोर्ड हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को देख लेना। अगर टाइम नहीं है तो रास्ते में जाते जाते देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से आपका 85% बिल्कुल कंफर्म है ट्रिक से। देखो ये है हमारा इंग्लिश का एक बहुत वायरल पेपर। ठीक है, 817 बी पेपर कोड है, हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा वाइडल पेपर हम लोग ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले यहां रूल नंबर डाल देना, यहां अपना नाम डाल देना। ठीक है, और आपके पास टाइम रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट। आप 2 ही घंटे में इंग्लिश पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, मैक्स मार्क्स 70 नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नोट देख लेते हैं, फिर मैं एक एक क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगा। देखो नोट नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, और क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ो। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 2 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 50 नंबर का, और दोनों हम लोग ट्रिक से करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, इसी ट्रिक से हर साल स्टूडेंट भैया, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट 85-90% मार्क्स लाते हैं। आपकी बारी है। अगली बार 3 लाख स्टूडेंट ने देखा था लास्ट टाइम में। सेक्शन ए जो होगा कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और हैव टू चूज कंडक्ट ओएमआर सीट में आपको आंसर देना है। बिल्कुल 20 में 20 अंक आप लोग बिल्कुल ट्रिक से करोगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। और जो सेक्शन बी होगा वो कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन, ये आपको कॉपी में लिखना होगा। इसका इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कॉपी वाला कि 50 में 50 अंक बिल्कुल पक्का करके आओगे 23 फरवरी की सुबह। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन अनिवार्य है। मार्क्स आर हिंदी के लैंग्वेज क्वेश्चन, और क्वेश्चन के सामने लिखा कौन सा, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए रहेगा, और सेक्शन ए में 20 में 20 होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू। और पूरा एमसीक्यू हम लोग ट्रिक से करेंगे, एक एक क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक से। देखो सबसे पहले आप लोगों का जो पैसेज होता है, सबसे पहले आपका 3 मार्क्स का पैसेज आएगा। सबसे पहले हम लोग पैसेज का ट्रिक देखेंगे, फिर आप लोगों को जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है उसका भी ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले आपका एक पैसेज आएगा, और जो भी पैसेज आएगा इसी ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। ये पैसेज ट्रिक इतना बेहतरीन है कि आप कोई सा भी पैसेज में लगाओगे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखो जैसे आपका यहां क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डेटफुल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको 3 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले जो भी पैसेज आपका दिया होगा, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले इसको 2 बार पढ़ो। ठीक है, 2 बार पढ़ो, और अभी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर पैसेज में सबसे ऊपर मिलेगा, ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन है तो दूसरे का बीच में मिलेगा, तीसरे का सबसे नीचे मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो तो सबसे ऊपर पैसेज में ढूंढना। ठीक है, दूसरे का बीच में, तीसरे का सबसे नीचे। और मैं एक एक क्वेश्चन ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पीछे का 2 वर्ड आप पैसेज में ढूंढोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखना हर एक पैसेज का इसी ट्रिक से। देखो सबसे पहले आप 2 बार इस पैसेज को पढ़ लो। अगर हिंदी मीनिंग तो आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक से करोगे। देखो जो रॉबर्ट ब्रूस थे, वाज द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो स्कॉटलैंड के राजा थे। ठीक है, मैं
आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्री द इंग्लिश, यानी कि वो बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई लड़े अपने देश को फ्री करने के लिए अंग्रेजों से, ठीक है। एंड बट वॉज वेडली डिफीट, मतलब वो बहुत ही बुरी तरह से हार गए। डिफीट मतलब हारना। ही हाइड हिमसेल्फ माउंटेन, वो अपने आप को कहां छिपाए? पर्वत में, माउंटेन में। एक एक पॉइंट देखो जो बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है, ठीक है। तो वो अपने आप को माउंटेन में छिपाए। वन डे, एक दिन, बहुत वायरल, अभी एक बार पढ़ो, मैं दिखाता हूं, सारा क्वेश्चन ट्रिक से करोगे, ठीक है। एक दिन व्हेन हाइडिंग इन ये केव, एक केव में छुपे हुए थे, गुफा में, ही फेल्ट वेरी डाउनहर्ट, वो बहुत ज्यादा मतलब महसूस कर रहे थे कि अब हम हार जाएंगे। ही मेड अप हिज माइंड गिव अप द स्ट्रगल, अब वो जो लड़ाई है वो छोड़ना चाहते थे, मतलब गिव अप करना चाहते थे। बट देन ही सा, ये देखा, स्पाइडर ट्राइंग टू स्विंग इटसेल्फ अप ये लॉन्ग ट्रीट टू द रूफ ऑफ केव, तो उन्होंने उसी टाइम एक स्पाइडर, एक मकड़ी को देखा, वो अपना एक मतलब जाल बना रही थी, ऊपर नीचे आ रही थी। तो इट ट्राइड बट ऑलवेज फेल शॉर्ट, वो मतलब बार बार ट्राई कर रहा था बट थोड़ा थोड़ा बच के फेल हो जा रहा था, ठीक है, मकड़ी। ब्रूच वॉच द लिटिल इंस्टेंट इफेक्ट, अब वो ब्रूच देख रहा था। एट द 9th अटेम्प्ट इट सक्सेस, 9th अटेम्प्ट में भैया वो जो है मकड़ी जो है अपना वो चढ़ने में सक्सेस हो गई। तो ब्रूस ने चिल्लाया, क्राइड ब्रेव, यानी कि मतलब ब्रेव मतलब सडनली, मतलब वो चिल्लाया कि शाबाश, मतलब सक्सेस हो गया, ठीक है। तो सडनली आई कैन गो ऑन ट्राई लाइक स्पाइडर, तो उसको देखकर मैंने भी भैया स्पाइडर की तरह बार बार कोशिश किया अपने देश को आजाद कराने का। आई विल ट्राई अगेन, मैंने बार बार कोशिश किया। एंड डिड सक्सीड इन हिज कंट्री, और वो अपने देश को आजाद कराने में भैया सफल हुए। अब पहले आपने इसको 2 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लो भैया। नहीं आता आपको भैया ट्रिक से कराएंगे। आप सबसे पहले इंग्लिश में ही पढ़ लो, हिंदी मीनिंग आता हो या ना आता हो। देखो अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन, और मैंने बताया है पहला क्वेश्चन आपको सबसे ऊपर ढूंढना है, दूसरा बीच में, तीसरा नीचे है। हर एक पैसेज में यही ट्रिक है। पहला, किंग ब्रूस हाइड हिमसेल्फ। अब क्या करना है, क्वेश्चन का पीछे का 2 वर्ड काटना है, 2 वर्ड केवल, ठीक है। आप 2 वर्ड काटो, हाइड हिमसेल्फ, और जाके पैसेज में ढूंढो हाइड हिमसेल्फ कहां है, तो आपको आंसर वही के बगल मिल जाएगा, ठीक है। आप पैसेज में ढूंढो, ट्रिक से देखो, पूरा क्वेश्चन ट्रिक से करोगे। हाइड हिमसेल्फ कहीं भी हो पैसेज में, आप देख लो, सबसे ऊपर ढूंढो, क्योंकि भैया पहले क्वेश्चन का सबसे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो देखो ही हाइड हिमसेल्फ कहां, इन द माउंटेन, यानी कि पर्वत। देखो पैसेज में ही भैया कीवर्ड है। देखो हाइड हिमसेल्फ, पीछे का 2 अक्षर काटो और इसमें ढूंढो, मिल जाएगा। तो कहां, इन द माउंटेन। अब देखो कितना आसान हो गया, बताओ, ऐसे ट्रिक से कर लोगे ना। इन द जंगल नहीं भैया, इन द माउंटेन। कहां, इन द माउंटेन। लो 1 नंबर पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया ना। अगला देखो, He felt very downhearted, इस मीन्स downhearted का मतलब क्या होता है, वो महसूस कर रहा था कि हैप्पी, खुश नहीं, हार्ट्स नहीं, वो सैड विथ विदाउट होप। अब ये भी आप 2 अक्षर ढूंढोगे, डाउनहार्ट मिल जाएगा। सैड मतलब सैड था, और विदाउट होप, बिना आशा के, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा भैया, सबसे नीचे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना कि व्हिच वर्ड्स द पैसेज इज अपोजिट द फील्ड। फील्ड का अपोजिट क्या होता है, अब सबसे नीचे इसका मिल जाएगा, सबसे नीचे मैंने बताया फील्ड का अपोजिट। अब यहां आप देखो, यहां फील्ड है ना, फील्ड का सबसे नीचे देखो, ये सक्सीड क्या है, सफल हुआ, सक्सीड। सारा भैया 3 का तीनों नंबर भैया आपको पैसेज में मिल जाएगा, तो आपको फेल्ड का सक्सीड हो जाएगा। अब बताओ कितने स्टूडेंट को अब दिक्कत है। ये 3 नंबर पक्का हो गया ना, सक्सीड पे लगा दूं। ये देखो 3 में 3 नंबर, कोई भी आपका भैया आपका पैसेज आए, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन का, आप पीछे का 2 अक्षर उठाओ और पैसेज में ढूंढो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपने 3 नंबर पक्का कर लिया। इसी ट्रिक से आप कोई सा भी पैसेज 23 फरवरी की सुबह छापना, और ये बिल्कुल वायरल ट्रिक है, ठीक है, और यही आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो और जो क्वेश्चन है उसका बहुत बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, याद रखना, जिंदगी भर याद रखोगे हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, मतलब 5 और भी जितने भी एमसीक्यू हैं, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर 5 नंबर का। देखो मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूं, ये 5 नंबर आपको सबसे पहले ग्रामर का इसका बहुत बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। देखो जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक है वो समझ लो। देखो भैया मैंने आपको पैसेज का तो ट्रिक बता दिया, अब इसी पैसेज के ट्रिक से आप सारा पैसेज कर लेना। अब एमसीक्यू का देखो पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब चौथा, एज सून एज आई रीच द स्कूल द वेल। अब यहां आपको डॉट डॉट क्या भरोगे, अब इसमें आपके ऑप्शन है रिंग्स एंड रैंक्स एंड हमारा विल रिंग एंड हैज रंग। देखो इंग्लिश का ट्रिक अलग है, हर सब्जेक्ट से अलग है, ये बात ध्यान रखना। तो अब हम यहां देखेंगे भैया एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका ट्रिक, सबसे पहले जो मैं
आपको ट्रिक बताऊंगा, इसी ट्रिक से आप लोग भैया बिल्कुल जो भी आप लोगों का है क्वेश्चन वो बिल्कुल पक्का करके आओगे। 20 में 20 नंबर, पैसेज का अलग ट्रिक मैंने बता दिया, बिल्कुल पक्का करके आओगे। देखो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाए ना और इसमें अगर ऑप्शन आए भैया ऑल दोज, मतलब इनमें से सभी, ध्यान दो कुछ भी नहीं है, इनमें से सभी मतलब इंग्लिश में ऑल दोज अगर आ जाए, ऑल दोज, ठीक है, अगर आ जाए तो आप भैया इंग्लिश में ऐसे ऑप्शन को भैया 99% सही होता है। बिल्कुल वायरल ट्रिक बता रहे हैं, आप इसी ट्रिक से पूरा इंग्लिश में धुआं धुआं उड़ा के आओगे, 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर दोगे। अब देखो दूसरा नंबर ट्रिक भैया, देखो दूसरा नंबर ट्रिक, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन है, मतलब एक क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसा हो और एक ऑप्शन कुछ अलग टाइप का हो, कुछ अलग टाइप ऑप्शन हो, मतलब डिफरेंट टाइप का अलग टाइप ऑप्शन। तो आप ध्यान रखना कि अगर कुछ अलग टाइप का ऑप्शन है तो ये बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको पूरा ट्रिक से कराऊंगा, इसी ट्रिक से। और तीसरा नंबर ट्रिक, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में चारों ऑप्शन में से आ जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में चारों ऑप्शन में से आ जाए ए व वी दोनों ऑप्शन, ऐसा विकल्प आए ए व वी दोनों ऑप्शन, बिल्कुल वायरल ट्रिक बता रहे हैं, आप इसी ट्रिक से पूरा इंग्लिश में छाप कराओगे, ये बिल्कुल सही होता है। लेकिन अगर आपके ये सारे भैया ना आए तब आप क्या करोगे, तब आपको भैया चौथा नंबर ट्रिक लगाना है तुक्का। और ऐसा मैं आपको बता दूंगा ना कि आप बिल्कुल तुक्का से तुक्का लगाओगे, और तुक्का हमेशा इसमें किस पर लगाओगे, ऑप्शन वी व फिर ऑप्शन नंबर सी पर। ध्यान रखना हमेशा आप ऑप्शन वी व फिर ऑप्शन नंबर सी पर लगाना, 99% भैया सही होता है ऑप्शन बी या सी। ये कुछ 4 ट्रिक्स हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर कथन व कारण वाला आए, मैं ये तो बिल्कुल कथन व कारण मैंने बहुत सारा बुक, बहुत सारा गाइड लेकर भैया देखा है, इंग्लिश में आपका ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, बिल्कुल गारंटी है। अब ये मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं, आप इसी ट्रिक से पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश का धुआं धुआं उड़ा दोगे, बिल्कुल गारंटी है। देखो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें अगर देखो तुक्का लगाना है तो बी व सी पर लगाना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, RANG रैंग, ये रैंग वाला अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। बिल्कुल वायरल ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात, 5वां नंबर क्वेश्चन, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यहां लॉन्ग टाइम। देखो आपको यहां आर्टिकल ए एंड द भरना है, वो तो ट्रिक आपको पता है, लेकिन एक बेसिक चीज समझ लो, अगर अक्षर यहां आगे वाला AEIOU हो तो आप हमेशा एन भरना और सारे में ए भरना, ध्यान दो। और अगर कोई ऐतिहासिक व कोई चीज आए तो दा भरना, ठीक है। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, एल है तो ए हो जाएगा। वैसे भी आपको तुक्का वी वाले पे ही लगाना है, ठीक है, वी व सी ही सही होता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो 6वां नंबर ट्रिक से सॉल्व करेंगे, संडे ऑन द ईज द चर्च टू गोज। देखो इसको आपको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, फिर वर्ब ढूंढो, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो, फिर अदर वर्ड। अगर ये चीजें आप ढूंढ लिए तो आप ऐसा क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हो, मतलब चुटकियों में कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी, बिल्कुल वायरल ट्रिक से समझेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसमें ही है, इसमें ही है, ये गलत है, ठीक है। दोनों जिसमें ही से शुरू नहीं है। अब जो गोज है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये गलत हो गया। तो वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर बी, अगर तुक्का लगाना होगा तो ऑप्शन नंबर बी पर लगाना भैया। मैं बहुत वायरल ट्रिक बता रहा हूं, ही गोज टू चर्च ऑन द संडे, बिल्कुल वायरल ट्रिक है। अब ऐसे आप लोग सारा एमसीक्यू कर सकते हो ना, मैं आपको इसी ट्रिक से सारा एमसीक्यू भैया करा दूंगा, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें फाइंड आउट द करेक्ट जो है स्पेलिंग शेक्सपियर का, तो बी वाला सही है, लो भैया, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि अलग हो जाए बस, ठीक है, और सारा आप लोगों का इसी से होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, जैसे देखो यहां 8वां है, ही वेंट टू द मार्केट बाय सम बुक्स, चेंज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज रहेगा, हैज बीन नहीं रहेगा, हैज रहेगा, ठीक है। तो यहां आपका ये वाला डी वाला सही है, ही हैज बीन गो टू द मार्केट। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 20 में 18 क्वेश्चन आप हमारी ट्रिक से करके आओगे, 20 में 18 क्वेश्चन आप हमारी ट्रिक से करके आओ। अब देखो पैसेज आ चुका है भैया, पैसेज देखो, पैसेज जो है क्वेश्चन में 9 से 10 2 ऑब्जेक्टिव, और मैंने पैसेज का ट्रिक बता रखा है एमसीक्यू क्वेश्चन का, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन इन 2 नंबर का। सबसे पहले पैसेज आप 2 बार पढ़ लेना, ठीक है, बिल्कुल वायरल ट्रिक मैंने बताया। पैसेज में ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन का ऊपर सबसे ऊपर और दूसरे का सबसे नीचे, और पीछे के 2 वर्ड आप मिलाना। देखो अभी इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, इमीडिएटली मतलब तुरंत
लेंचो विंडो के पास गया, पेपर इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल है उस पर क्या किया, स्टार्टर राइट, और लिखना शुरू किया। ये बहुत वायरल ट्रिक है, ऐसे मैंने सामाजिक विज्ञान में बताया था, बच्चों ने धुआं धुआं उड़ा दिया उसी ट्रिक से, ठीक है। विथ मच रिकलिंग हिज वोरो कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, मतलब व्यक्त किया। ही फिनिश्ड, उसने जैसा फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो बाय स्टाम्प, एक स्टाम्प को खरीदा। अभी देखना बहुत आसान ट्रिक से समझाएंगे पूरा भैया, ये तो पैसेज का सबसे आसान ट्रिक मुझे लगता है, ठीक है। आप लोग लिख उसको चाटा एंड फिर एल्बम विथ येलो और उसको चिपकाया, एंड फर्स्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर, किसने भैया इसको ओपन किया, पोस्ट मास्टर ने, वेंट ओपन, उसको ओपन किया, इट सेड, और कहा गॉड ऑफ मनी हैड टू ओनली 70 पीसेस, भगवान ने मुझे केवल 70 पीसेस ही दिए हैं, एंड जो रीच्ड, मेरे पास पहुंचा है, सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड वेरी मच, जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे पास भेज दो, 30 पैसे और बचे हैं, ठीक है। अब देखो कितना बेहतरीन ट्रिक है। देखो पहला क्वेश्चन मैंने बताया ना, द मोमेंट्स द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स व्हेन वेंट इट ओपन। अब कुछ नहीं करना है, यहां आप व्हेन टू ओपन, आके के तीन अक्षर पीछे क्या आप मिला लो कहीं, व्हेन वेंट टू ओपन इट। अब देखो यही मिलाओ बस आपको मिल जाएगा। देखो यहां वेंट टू ओपन इट, तो किसने, पोस्ट मास्टर ने। कौन है, पोस्टमैन नहीं, कलर का नहीं, पोस्ट मास्टर। देखो इसी ट्रिक से आप एक एक नंबर करके आओगे, बस पीछे के 2 अक्षर मिला लिया करो, बस पीछे के 2 अक्षर मिला लिया करो, ठीक है। बस देखो ये भी बहुत आसान है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो को कितने पैसे मिले, तो मैंने बताया ना अभी 40 नहीं 70 पीसेज मिले थे, अर्थात 70 पीसेज। भैया डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ है 70 पीसेज। देखो ट्रिक से एक एक क्वेश्चन को कर लो, बिल्कुल ट्रिक से। अब ऐसे ही आप लोग सारा एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हो भैया, इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें भैया आपको तुक्का लगाना है, तो भैया डेमोक्रेसी इलेक्शन जो है वो 1994 में हुआ था, ठीक है। एनी गेट लिटिल डिफरेंस बिकॉज, देखो ऐसे आप सारा एमसीक्यू कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऐसे आप सारा एमसीक्यू भैया उसी से होगा सारा एमसीक्यू, आप कोई सा भी एमसीक्यू। अब एक और मैंने आप लोगों को बताया था, देखो कि आप लोग व्हेन डिड ईव राइट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मैंने बताया था अगर ऑल दोज मतलब सभी वाला आ जाए ऑप्शन में, सभी वाला सही है, तो बिल्कुल 99%। बटरफ्लाइज भी इकट्ठे किए थे, स्टाम्प भी एंड कॉइन्स भी, तो इन सबको हटा के आपको करना है क्या, ऑल द दोज, ऑल ऑफ द दोज, ये सही है। देखो मैंने बताया था ना वो ट्रिक से आप पूरा एमसीक्यू बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल एमसीक्यू धुआं धुआं उड़ा दोगे। एक और क्वेश्चन है लास्ट वाला, मिसेस मटिल्डा लुइस हिज वेंट टू द फॉरेस्ट टू द ब्रो बिकॉज, बताओ द नेकलेस, अर्थात सी वाला, बी या सी पर ही तुक्का लगाना मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ज्यादा वायरल मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, अब इसी ट्रिक से आप एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन का 2 मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूं भैया, एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक, ये आपको 20 में 18 नंबर तो पक्का कर देगा भैया, बिल्कुल। 23 फरवरी की सुबह आप पेपर देने जाओगे, और सुबह सुबह आप लोग भैया यही ट्रिक देख लेना, 10 मिनट का भी टाइम हो तो पूरा देख लेना, आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, बिल्कुल वायरल ट्रिक है। और सबसे बड़ी बात बच्चा, जब आपको ओएमआर सीट बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा ना, तो ओएमआर सीट में जितना क्वेश्चन आपको पता है एमसीक्यू का, जितना क्वेश्चन 4-5 जो भी पता है पहले भर लो, जितना पता है जो बिल्कुल 100% सही है वो पहले भर लो, जो नहीं पता उसको छोड़ देना, बाद में भरना। क्यों भैया बाद में भरेंगे, लास्ट में भरना, क्योंकि कभी कभी वहां के जो टीचर्स होते हैं भैया, जो वहां आपके क्लासरूम में टीचर्स होते हैं, कभी कभी हेल्प कर देते हैं, और पहले ही आप सारा रंग के बैठ जाओगे तो भैया आप बाद में कट पिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नहीं आता उसको छोड़े रहना, बाद में आपको नहीं बताएंगे तो आप हमारे ट्रिक से बस 5 से 10 मिनट में आप तुरंत भर लेना, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जो है हम आप लोगों को इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, चाहे लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एनसीन पैसेज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पूरा ट्रिक से 23 फरवरी की सुबह सॉल्व करके आओगे। अब हमारा सेक्शन नंबर बी स्टार्ट होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 अंक का आएगा, और ये पूरा हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर आपको भैया नहीं आता, आप पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 50 में 50 अंक भैया ट्रिक से लिखोगे। इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। 23 फरवरी की सुबह आप लोग बिल्कुल इंग्लिश में धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो अभी अनसीन पैसेज वगैरह आप कितना आसान ट्रिक से सॉल्व करते हो, 7 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में रखा है। देखो इसमें 21 है, मतलब 20 के बाद 21, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो
आपको ये अनसीन पैसेज, अभी देखना कितना बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले ये जो अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ो भैया, इंग्लिश में आपको पढ़ना है, नहीं आता हिंदी मीनिंग इंग्लिश में ही पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा हुआ ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब एक जो आदमी था, एक जो स्थान था, वो भैया जेल में बंद था बिना किसी फॉल्ट मतलब अपराध के कारण। When the king visited the jail, जब किंग ने, राजा ने जेल को विजिट किया, he told him, उसने कहा that he was innocent, वो निर्दोष है। The king found out the dead true, अगर ये भैया राजा देखना चाहते थे कि वो सही कह रहा, तो the king gave him a sum of money that set him free, तो किंग ने भैया उनको कुछ पैसे दिए और उनको फ्री छोड़ दिया। तो he went straight to the market, मार्केट में गया, where some birds, कुछ बर्ड्स खरीदा, केप्ट इनटू द केज फॉर सेल, जो मतलब पिंजरे में थे मतलब बेचने के लिए। ही परचेज, उसको परचेज किया, ऑल द बर्ड्स को, शॉपकीपर सेट फ्री, और उन्होंने शॉपकीपर से खरीदा और उसको फ्री छोड़ दिया सारे चिड़िया को। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया, क्यों? देन द मैन सेड टू हिम, मैन ने कहा इफ यू हैव टू प्रिजन, अगर तुम भैया बिना किसी अपराध के जेल में बंद हो तो यू हैव टू सेम, ऐसे ही आपका हाल भी होगा। अब देखो कितना आसान ट्रिक से आप लोग करोगे ये, इसमें भैया 4 क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्वेश्चन जो होता है 4 क्वेश्चन। व्हाट डिड द किंग व्हेन ही फाउंड आउट द मैन वाज इनोसेंट, मतलब जो 2 नंबर का है, अब राजा ने क्या किया जब भैया देखा कि वो इंसान भैया क्या है, निर्दोष है। अब कितना आसान है, देखो आपको क्या करना है कि मैन वाज इनोसेंट, मतलब मैन वाज इनोसेंट है, तो राजा ने क्या किया, अब कुछ भी नहीं करना, आ जाओ पैसेज में भैया, पैसेज में आ जाओ, राजा ने क्या किया था, अब इसी पैसेज में आपको क्या करना है, को राजा ने क्या किया भैया, इसको देखने के लिए देखो, द किंग गेव, राजा ने भैया क्या किया, कुछ पैसे दिए, द किंग गेव मतलब राजा ने कुछ पैसे दिए, ठीक है, किसको, उसको, ठीक है, आदमी को, हिम ये सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, और उसको फ्री छोड़ दिया। बस हो गया, आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, 2 नंबर पक्का हो गया भैया। राजा ने क्या किया, तो उसको पैसे दिया और उसको छोड़ दिया, बस हो गया 2 नंबर। अब आज से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज, शॉपकीपर जो है वो सरप्राइज क्यों हुआ। अब यहां शॉपकीपर सरप्राइज कीवर्ड ढूंढो भैया, शॉपकीपर सरप्राइज्ड, 2 अक्षर पीछे का उठाओ और यहां ढूंढो, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है जो शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, क्यों भैया सरप्राइज हुआ, देखो अब यहां से लो कि मतलब देखो अब यहां से ही मतलब इंसान ने purchased all the birds for the shopkeeper and set them free, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां आपको सबसे पहले आंसर में क्या लिखना है, आपको आंसर ऐसे भैया लिख दो, और सबसे पहले इसी क्वेश्चन से यहां से उठाओ और इतना लिखो, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आगे जो मैंने बताया है वो चीज लिख दो, ठीक है, कि मतलब फिर आदमी ने भैया सारे को खरीदा और फिर फ्री छोड़ दिया, इसलिए शॉपकीपर सरप्राइज्ड हुआ। बस 2 नंबर ये हो गया, कितना आसान ट्रिक है, ठीक है। फिर आ जाओ, व्हाट डिड द मैन से शॉपकीपर, शॉपकीपर ने मैन से क्या कहा, भाई कितना आसान है, पूरा यहीं से छापो, ठीक हो। अब शॉपकीपर ने मैन से क्या कहा, तो देखो यहां आपका शॉपकीपर ने भैया क्या कहा, देन द मैन सेड टू हिम, मतलब शॉपकीपर से कहा द मैन सेड टू हिम, या द मैन सेड टू द शॉपकीपर इफ यू हैड टू द प्रिजन लाइक फॉर एनी फॉर यू वुड टू सेम। बस हो गया, कितना आसान है, सब कुछ पैसेज में सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो ना, सारा क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहां देखो एक शब्द आ गया है, व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज ऑफ सोल्ड, सोल्ड का पैसेज का अपोजिट क्या होगा, सोल्ड मतलब बेचना, ठीक है। देखो आपको पैसेज कर रहे हो तो ऊपर सबसे ऊपर का सबसे नीचे वाले क्वेश्चन का मिलेगा। अब सोल्ड का जो अपोजिट होगा, यहां एक शब्द आया है परचेज, मतलब खरीदना, सब कुछ भैया आपको पैसेज में मिल जाएगा, बस पीछे के 2 अक्षर मिलाना है और जाके ढूंढना है, पैसेज को फुल स्टॉप तक आप भैया आंसर में लिखना है। बस हो गया भैया आपका ये ट्रिक से, पूरा क्वेश्चन आपने ट्रिक से सॉल्व कर लिया। अब आओ भैया, अब आ जाओ, हम लोग सॉल्व करते हैं 22 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग भैया 4 नंबर का। देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट रोल नंबर। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 2, फिर यहां कॉमा, द प्रिंसिपल अपनी स्कूल का नाम, फिर आप सब्जेक्ट डाल दो, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सर या मैडम ये डाला, ठीक है, फिर यहां कॉमा लगाओ, फिर आपको जो आता है वो लिखो भैया, जो आता है वो लिखो, बीच में नहीं आता यही उठा के छाप दो, यही उठा के छाप दो भैया, इसी में से थोड़ा थोड़ा कट करके छाप दो, थोड़ा सा पैसेज में से 2 लाइन उठा लेना, नहीं आता तो 2 लाइन पैसेज से उठा लेना, फिर लास्ट में लिख देना कि आपका नाम मत लिखना XYZ, इधर आप डैट डाल देना, योर एविडेंटली पीपल XYZ, फिर यहां डैट, बस हो गया एप्लीकेशन, बस बीच में आपको भरना है, फिर यही आपका पूरा है
एप्लीकेशन, बस इतना आपको करना। ऐसे आप 4 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। अब आप भैया अगला अगर आप लेटर लिखना चाहते हो लेटर लिख देना, ठीक है, लेटर भी उसी टाइप से रहेगा थोड़ा सा। अब देखो 23 नंबर आप एप्लीकेशन कर लेना ट्रिक से, जैसा मैंने बताया आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग भैया सेंटेंस 80 से 100 वर्ड्स। देखो आपको सबसे पहले राइट ये रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन 80 से 100 वर्ड्स अपने विलेज में। आपको करना कौन सा, ये वाला करना है, ध्यान से समझो, ये वाला करना है बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी की सुबह आपका ये छपेगा। और यही वाला करना कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज का आपको महत्व बताना है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, जितने हेडिंग बना सकते हो बनाओ। रेगुलर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज के हानि, रेगुलर एक्सरसाइज के भैया जो महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे हेडिंग बनाओ। आप जितना जानते हो उतना लिखो। अगर नहीं पता तो आपको क्या करना, 8 लाइन, कम से कम 8 लाइन अपने पैसेज से उठा के बीच में छाप देना भैया। आर्टिकल के बीच में जो ये पैसेज है ना भैया, इसी पैसेज में से बीच में से उठा लेना। ध्यान से समझो, बीच में पहले कुछ लिख लेना, फिर बीच में से उठा के कम से कम 7 से 8 लाइन आप वहां छाप देना। आर्टिकल्स के बीच में 6 में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपका ये भी 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और आपका आप एप्लीकेशन का भी 4 नंबर पक्का है। अब आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 24 नंबर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भैया। सबसे पहले द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। देखो सबसे पहले अगर आपका ये वेयर है अर्थात इंट्रोगेटिव है तो साइड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाना। अगर नॉर्मल हो तो साइड टू के स्थान पर टोल्ड लगा देना, बस यहां टोल्ड लगाना, ठीक है, टोल्ड, TOLD टोल्ड, ठीक है। अब यहां इंट्रोगेटिव द टीचर सेड टू मी, यहां लगाना द टीचर आस्क्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे वेयर रहने देना, फिर इसको आपको सिंपल में चेंज कर देना, 2 नंबर पक्का। अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो आप टोल्ड लगाना, ठीक है, यहां टोल्ड कर देना, बस 2 नंबर पक्का हो गया। अब इसमें देखो चेंज इनटू द भैया पैसिव वॉइस, इसमें क्या करना है भैया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और आप भैया आराम से इसको कर सकते हो, फिर आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप यहां मी को आगे कर लो, आई कर लो, ही को इधर करके ऑब्जेक्ट बना लो। देखो सी वाला पंचुएशन 2 नंबर का बिल्कुल वायरल। देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट प्लग, तो इसको आपको द कैपिटल कर लेना है, आगे का टीचर सेड टू मी, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाओ, फिर डू नॉट प्लग द फ्लावर, फिर फुल स्टॉप। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जैसे कॉमा इनवर्टेड कॉमा है ना इंट्रोगेटिव में, ये सेम ऐसे ही लगा लेना, फिर आपका ये भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा अर्थात इंट्रोगेटिव वाला ही पंचुएशन में आता है, इतिहास गवाह है हर साल। अब जितने बच्चे को भैया इसमें प्रॉब्लम है, मतलब जो आपका ट्रांसलेशन में, अभी चुटकियों में करोगे, देखना डी वाला, ये चुटकियों में करोगे ट्रिक। देखो सबसे बड़ी बात, जब आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख रहे हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है, वो कह रहे हैं कि अगर बच्चा ने कुछ ना कुछ लिखा तो 4 नंबर का है तो 2 नंबर या 3 नंबर दे देते, अगर खाली छोड़ के आओगे 0 में 0 नंबर मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां लिखा है, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, एक कुशल प्रवक्ता संगठन करता थे, उनके पास सही व्यक्ति को पद पर चुनने की अद्वितीय क्षमता थी, सरदार पटेल गौरव है। अब देखो अगर आपको ये नहीं आता, कुछ नहीं करना, आपको इस चीज को इंग्लिश में लिख देना है, भारत BHARAT, भारत एक, भारत के इसको के कर देना क्योंकि भारत के है, एक नहीं, भारत के लोग सरदार पटेल को, ठीक है, भारत के लौह पुरुष के नाम से, इसको आपको पूरा इंग्लिश में बना के भैया छाप देना है, छाप देना है। आपका 4 नंबर का है, 3 नंबर मिल जाएगा, पूरा इंग्लिश में लिखना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो सारा बना बना के इंग्लिश में लिखना, फिर आपको ये 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सारा कोई सभी आए आप इंग्लिश में बना के लिखना, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके आओ भैया, 85 पक्का हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन का ट्रिक। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का इतना बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। देखो 25 नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 30 से 40 में 2 का आंसर देना, 1 का 3 नंबर, 2 का 6 नंबर मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ योर नेशन, मंडेला अपोनियंस। अब नहीं पता तो आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले आगे के क्वेश्चन वर्ड हटा के और इसको आंसर में छापो, द ग्रेटेस्ट, ध्यान से समझो, वेल्थ ऑफ ए नेशन इन द मंडेला अपोनियंस। अपोनियंस यहां तक आप छापो, अपोनियंस, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, नहीं आता ना, कुछ नहीं करना है। आगे की जो है आपको क्या करना है, आना है अपने पैसेज में, कोई सा भी पैसेज, आप कई सारे आपके भैया इसमें पैसेज है, ठीक है, कोई सा भी पैसेज आप उठाओ और उसमें हर एक पैसेज अलग अलग करके
कम से कम 4 लाइन आप जाके उसमें छाप देना, 4 लाइन कम से कम छाप देना, आपका 30 से 40 वर्ड हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा भैया बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। अगर नहीं आता तो ये वाला भी ऐसे आप कर सकते हो भैया, ये वाला। अगर ये वाला करना चाहते हो तो इसमें भी आप ये वाला क्वेश्चन वर्ड हटा के फिर आप बल्ली कार्ड चाइल्ड फिर वहां से कट कर लेना। अब देखो अगर वी वाला भी 3 नंबर का है, What does the Anne Frank say about her grandmother and grandfather, मतलब फादर एंड ग्रैंडफादर। यहां इस चीज को हटा के इसको आंसर में लिख लेना, पूरा आंसर में लिखने के बाद आपको दूसरा पैसेज, कोई दूसरा, क्योंकि कई सारे पैसेज उठाना है पैसेज, और फिर आपको वहीं कट करके छाप देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा भैया। ध्यान रखना, बहुत वायरल ट्रिक बताते हैं, और अगर नहीं आता तो ये वाला कर लेना, ठीक है। अब आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भैया, लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान से समझो, लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है भैया, अभी मैं आपको बताता हूं ट्रिक से। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स में 6 नंबर, आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन करना है। जो भी क्वेश्चन आप इन दोनों में से कोई एक करना चाहते हो, पहले हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडियाज एट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीकन इमिग्रेशन, पहले ये हटा के आप यहां से यहां तक आंसर में लिख लेना, आंसर में लिख लेना। फिर आपको कोई दूसरा पैसेज उठाना है, कई सारे आपके इंग्लिश में पैसेज है भैया, कई सारा पैसेज है, एक ही नहीं है, आपको कई सारा पैसेज इंग्लिश में। ये वाला तो आप एक बार लिख दिए ना, अब ये वाला उठा लो ना, कोई दूसरा पैसेज उठा लो, जैसे और सारे पैसेज है आपके, इसमें बहुत सारे पैसेज हैं, तो अब हम लोग ये वाला पैसेज उठाएंगे, देखो ये वाला, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, 3-4 लाइन भैया, 4 लाइन 5 लाइन भैया, लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 लाइन कट करना, 5 से 6 लाइन कट करके भैया वहां भर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, कोई एक आप लोग कर लेना। फिर अगला आता है भैया ये वाला, देखो अगर आपको 4 लाइन का पोयम लिखना, राइट 4 लाइन्स पोयम ऑन द नॉट क्वेश्चन पेपर, कॉपी नहीं करना। देखो 4 लाइन का पोयम आपको क्या करना है भैया, हमेशा याद रखना कि पोयम को, जो पोयम आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है वो मत कॉपी करना, आपको पैसेज उठाना है, पैसेज नहीं याद है तब बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन में छोड़ना नहीं, पैसेज में से 4 लाइन आपको कट करना है, 4 लाइन केवल, कोई सा भी पैसेज उठाओ जो आपने नहीं लिया वो पैसेज लेना, 4 लाइन कट करके यहां छाप देना, बस हो गया आपका, बिल्कुल आपका पोयम तैयार। 28 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, 3 नंबर का। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस समंडर, जैसे डस्ट ऑफ स्नो पर लिख रहे हो तो सबसे पहले लिखना डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, फिर आपको बीच में थोड़ा और बढ़ना है, आपको जो डस्ट वगैरह के बारे में, स्नो वगैरह बना, फिर आपको पैसेज में से 5 लाइन कट करना, दूसरा पैसेज जो और ऊपर पैसेज है, जो छोड़ के, जो आपका 3 नंबर का एमसीक्यू वाला पैसेज यहां आप उठा के छाप देना भैया, आपका सेंट्रल आइडिया का 3 नंबर पक्का, ठीक है। फिर ऐसे आप पूरा क्वेश्चन इंग्लिश का कर सकते हो बस। अब इसमें भी आपको भैया 29 नंबर जो हमारा सप्लीमेंट्री है, आंसर इन फॉलोइंग सेंटेंस, 3 नंबर का। फिर इसमें क्या करना, हु वाज द रिस्पांसिबल ऑफ ट्रिकी कंडीशन, इसको आपको कट करना है, फिर यहां से रिस्पांसिबल फॉर द पूरा ट्रिकी कंडीशन, फिर आपको पैसेज में से 4 लाइन कट करके यहां छाप देना है। 23 फरवरी इंग्लिश के पेपर में 85 पक्का है, अगर आपने कुछ पढ़ा है तो 90% आ जाएगा, इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। अब ऐसे ही आप लोग भैया पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हो, जाके आप पैसेज में से कम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 8 लाइन उठाना है, 8 लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल वायरल। आप कैरेक्टर स्केच अनिल का लिख देना, अनिल का कैरेक्टर स्केच लिख देना, ठीक है। नहीं आता अपनी भाषा में लिखना, आदमी के बारे में अपना लाइफ का लिख देना, ठीक है। तो ये है हमारा भैया इंग्लिश में भैया पास ट्रिक, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक भैया, ये ट्रिक है पास ट्रिक, और इस ट्रिक से आप 85 आराम से ला सकते हो, 85% आराम से ला सकते हो। 23 फरवरी की सुबह आपको पेपर देने जाना है, और 23 फरवरी की सुबह आप भैया इसी ट्रिक से आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, फिर भी आप 85% ले आओगे। और याद रखना, इंग्लिश का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इंग्लिश में बनाकर भैया क्वेश्चन लिखना, हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में बनाकर लिखना, याद रखो, बनाकर लिखो, इंग्लिश में बनाकर लिखो, ठीक है। तो ये है हमारा बहुत वायरल क्लास, इसमें मैंने आपको वो ट्रिक बताया जिससे आप भैया 85 आराम से, ऐसे मैंने सामाजिक विज्ञान हिंदी में बताया था, बच्चों ने धुआं उड़ा दिया। अब इंग्लिश में 23 फरवरी को जाना, धुआं उड़ा देना, ये बहुत वायरल क्लास है। इस वीडियो को आपको इतना ज्यादा शेयर करना है कि अब की बार 5 लाख स्टूडेंट देखें, क्योंकि अगली बार 3 लाख स्टूडेंट देखे थे, अब की बार नया रिकॉर्ड बनाना है, अपना प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।